अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरियार एंड यू आर वाचिंग ऑटो एक्सफिनिटी। टुडे आई एम एट पाकिस्तान ऑटो शो 2022 एट एक्सपो सेंटर लाहौर। और आज हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ डिस्प्ले पे हैं। छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे पास अंदर जो ऑटो ब्रांड्स मौजूद हैं उसमें होंडा, टोयोटा, सुजुकी, MG, हैवल और बाइक, इन तमाम की गाड़ियाँ अंदर मौजूद हैं। और इसमें जो एक मेन हाईलाइट है, सुजुकी ने डिफरेंट न्यू मॉडल्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं जो कि वो कस्टमर फीडबैक के लिए यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और उनका प्लान है कि उनमें से कुछ गाड़ियों को यहाँ पे पाकिस्तान में लोकली असेंबल्ड लॉन्च करने का। एंड टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑल दोज कार्स। उसके अलावा MG के यहाँ पे डिफरेंट कार्स जो उनकी फ्यूचरिस्टिक हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक कार्स उन्होंने यहाँ पे मार्वल R भी डिस्प्ले की है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली फन इवेंट एंड टुडे इज़ द डे 1 ऑफ दिस इवेंट और इट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 days till 31st of July 2022. So let's find out what cars we have inside and let's check it out. ये पाकिस्तान ऑटो शो पे MG मोटर्स पाकिस्तान का डिस्प्ले है। जिसके अंदर वी हैव 5 कार्स डिस्प्लेड, जिसमें कुछ गाड़ियाँ ऑलरेडी पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद हैं जबकि कुछ पोटेंशियली अपकमिंग कार्स हैं। सो लेट्स चेक आउट कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे डिस्प्लेड है। So first one we have this MG HS hybrid plug-in hybrid vehicle. ये यहाँ पे MG के स्टॉल पे डिस्प्ले पे है। उसके बाद अगर इसका पेट्रोल वर्जन देखें तो MG HS का वो भी यहाँ पे डिस्प्ले पे है, विच इज़ MG HS 1.5 लीटर टर्बो। उसके बाद अगर फ्यूचर कार्स देखें MG की तो उसमें यहाँ पे जो सबकी अटेंशन का मरकज़ है दैट इज़ MG मार्वल R, जो कि फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है और यहाँ पे सेंटर में इसको शोकेस किया गया है। So this is the interior of MG Marvel R. बहुत ही इसका फ्यूचरिस्टिक डिस्प्ले है।
उसके साथ साथ टेस्ला स्टाइल में इसका सेंटर में इंफोटेनमेंट सिस्टम और तमाम गाड़ी के कंट्रोल्स का पैनल है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं एंड वी हैव अ सेंटर ग्लव बॉक्स एज वेल। ये इसके रियर सीट्स की कैपेसिटी है जो कि काफ़ी अच्छी है और सेंटर में एक इसका आर्मरेस्ट भी है विच हैज़ 2 कप होल्डर्स एज वेल। एक गाड़ी हमें थोड़ा ब्रीफ चाहिए, ब्रीफ गाड़ियों का 5-7 गाड़ियों का ब्रीफ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ द रियर प्रोफाइल ऑफ MG Marvel R इलेक्ट्रिक। साइज़ वाइज अगर इसको देखा जाए तो दिस इज़ अ C सेगमेंट क्रॉस ओवर SUV एंड दिस इज़ द रियर लुक्स ऑफ MG Marvel R जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक्स हैं इसकी, जिसमें अगर मैं बॉटम पे देखूं तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। सेंटर में MG का एम्बलम है, यहाँ पे Marvel R इलेक्ट्रिक की बैजिंग है एंड दिस इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल। ऊपर हमारे पास रियर वाइपर है इसका, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है एंड वी हैव द शार्क फिन एंटीना। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि दिस इज़ अ लेफ्ट हैंड ड्राइव यूनिट सिंस इट्स एन इम्पोर्टेड वन, और जब कभी MG इसको लॉन्च करेगा पाकिस्तान में तो इट विल बी अ राइट हैंड यूनिट। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे MG ZS है डिस्प्ले पे। होंडा और MG के अगर बिल्कुल सेंटर में देखें तो हमारे पास टोयोटा का डिस्प्ले है एंड इट्स अ ह्यूज वन, और हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेड है टोयोटा करोला क्रॉस हाइब्रिड। दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ टोयोटा करोला क्रॉस जो कि ऑलरेडी पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है एज एन इम्पोर्टेड CPU यूनिट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव दिस राउंड वॉल जहाँ पे टोयोटा के स्पेयर पार्ट्स को डिस्प्ले किया गया है, जिसमें ये डोर के पैनल्स हैं करोला के, ये रियर लाइट्स हैं और ये तमाम सेंसर्स की वायरिंग है, करोला के हेडलैम्प्स, शॉक्स।
ये डैशबोर्ड का तमाम पैनल अलॉन्ग विद द स्टीयरिंग व्हील, ये सेपरेटली तमाम यहाँ पे डिस्प्लेड है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये टोयोटा करोला का पूरा स्ट्रक्चर डिस्प्ले किया गया है, जो इसके तमाम एक्सटीरियर बॉडी के पार्ट्स हैं बिफोर देयर असेंबलिंग। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टोयोटा करोला। ये इसका रिम है एंड दिस इज़ द टायर, और इसी तरह ये रियर साइड पे बैक पैनल है, बम्पर है, और इसी के अंदर सीट्स भी विदाउट असेंबलिंग रखी गई हैं। सो दिस इज़ बेसिकली एन एक्सरे ऑफ टोयोटा करोला कि इसके मेन कौन कौन से पैनल गाड़ी में लग के इसकी एक्सटीरियर बॉडी बनती है। So this is the display of Toyota. Alright, so here we have the Honda Atlas stall, जहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले की है Honda Civic RS टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट और इसके साथ साथ Honda City। So this was Honda Civic RS Turbo। इसके साथ साथ इसी स्टॉल के if we go to the other side we have Honda City। This is also the top of the line variant जो कि 1.5 लीटर एस्पायर CVT है। ये दोनों गाड़ियाँ ऑलरेडी पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद हैं। And along with that we have some spare parts of Honda displayed on this wall। ये सिविक के साइड मिरर्स हैं। ये सिविक का फ्रेम का ट्रंक है और ये सिटी की फ्रंट ग्रिल है।
इस वक्त एक्सपो सेंटर लाहौर के हॉल नंबर 1 में सुजुकी के डिस्प्ले पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे सुजुकी ने 3 नई गाड़ियाँ शोकेस की हैं और बेसिकली इनको डिस्प्ले करने का मकसद है कि कस्टमर फीडबैक लेना। और इसमें से जो पहली गाड़ी है अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज़ सुजुकी XL7। दिस इज़ एन MPV और ये अगर पाकिस्तान में सुजुकी लॉन्च करता है तो इट विल बी अ कंपेटिटर ऑफ होंडा BRV साइज़ के अकॉर्डिंगली भी, और इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है दैट इज़ आल्सो 7 सीटर। So this is the rear side of it. बहुत ही इसका बल्कि रियर है। ये वो उन 3 गाड़ियों में से पहली गाड़ी है जो सुजुकी ने यहाँ पे डिस्प्ले की है। द सेकंड वन इज़ सुजुकी वैगन आर स्टिंगरे हाइब्रिड। लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं और कस्टमर फीडबैक सुजुकी ले रहा है। ये इसकी फ्रंट लुक है और इसको हम पहले भी पाकिस्तानी रोड्स पे देख चुके हैं एज एन इम्पोर्टेड जापानीज़ JDM मॉडल। ये इसका सैम्पल मॉडल यहाँ पे डिस्प्ले पे है। उसके अलावा द थर्ड वन वी हैव सुजुकी एवरी, जो कि काफ़ी अर्से से सुनने में आ रहा है कि सुजुकी इसको लोकली असेंबल्ड लॉन्च करेगा पाकिस्तान में, डिसकंटिन्यू करके सुजुकी बोलान को। सो यहाँ पे एक सैम्पल मॉडल एवरी का भी डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे इसको डिस्प्ले इस तरीके से किया गया है कि इसको एज अ टूरिंग वैन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है अगर आपने कैंपिंग करनी हो। सुजुकी ने इसको कैंप के तौर पे पीछे इसके एक्सटेंशन करके एक यहाँ पे छोटा सा पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड डिस्प्ले। इसकी गाड़ी की यूटिलिटी दिखाई गई है। सो ये 3 गाड़ियाँ जो सुजुकी ने नई यहाँ पे डिस्प्ले की हैं। उसके अलावा एक जो डिस्प्ले पे है यहाँ पे वो सुजुकी ऑल्टो है जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है, एंड द सेकंड वन इज़ सुजुकी स्विफ्ट। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल सेक्शन पे चलें तो यहाँ पे डिफरेंट मॉडल सुजुकी ने अपने शोकेस किए हैं। सारे मॉडल्स तो एग्जिस्टिंग है बट इसमें एक जो GSX 125 है दैट इज़ अ पोटेंशियली अपकमिंग मॉडल इन पाकिस्तान। सो दिस वन इज़ GSX 125 जो कि एक्सपेक्टेड है कि सुजुकी पाकिस्तान में लॉन्च करेगा इसको।
ये काफ़ी स्पोर्टी बाइक है। अभी इसकी फ़िलहाल कोई टाइमलाइन नहीं है कि सुजुकी इसको कब लॉन्च करता है, बट ये एक्सपेक्टेड है कि दिस विल बी लॉन्च्ड इन पाकिस्तान। सो आई थिंक बड़ी अच्छी एक एडिशन होगी पाकिस्तानी मोटरसाइकिल लाइनअप में सुजुकी की। इसके अलावा यहाँ पे सुजुकी GS 150 है। इसका जो स्पेशल एडिशन है वो सुजुकी ने डिसकंटिन्यू कर दिया पाकिस्तान में, लेकिन जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो स्टिल पाकिस्तान में आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास GR 150 है, which is also present in Pakistan, and the third one is GD 110S. So ये तीनों मॉडल्स ऑलरेडी पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं। सो ये एक ओवरव्यू था सुजुकी के डिस्प्ले का। सो टुडे इज़ डे नंबर 2 ऑफ पाकिस्तान ऑटो शो 2022 एट एक्सपो सेंटर लाहौर। और जैसे कि कल पाक सुजुकी ने 3 सैम्पल मॉडल्स शोकेस किए थे। वन ऑफ देम वाज सुजुकी XL7 MPV थी वो, एज अ कंपेटिटर ऑफ होंडा BRV। और उसके अलावा सेकंड जो थी सुजुकी एवरी थी, और थर्ड थी सुजुकी वैगनर स्टिंगरे हाइब्रिड। आज सुजुकी एवरी तो स्टिल डिस्प्ले पर है, मगर उसके अलावा सुजुकी ने आज 2 मज़ीद गाड़ियाँ एज ए सैम्पल मॉडल यहाँ पर डिस्प्ले की हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज़ सुजुकी अर्टिगा, which is a 7-seater car powered by 1.5 liter engine. So this is the front look of Ertiga. यहाँ पे मैं ये बात बताता चलूँ कि ये इंपोर्टेड यूनिट है, और ये कस्टमर फीडबैक के लिए इस मॉडल को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। क्योंकि दिस इज़ 7-seater कार, तो इट हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड बूट स्पेस, बट अगर थर्ड रो को आप डाउन कर दें तो यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस। सो अगर एज अ 5-seater इसको यूज़ करते हैं तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ लगेज स्पेस। और इसकी मैं रियर लुक दिखा देता हूँ। So this is the rear look of Ertiga. साइड मिरर्स में इसके इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स हैं। और उसके अलावा डोर के इसके क्रोम हैंडल्स हैं। सो इट हैज़ ऑल्सो पावर विंडोज़। उसके अलावा साइड डोर मिरर्स के रिट्रैक्टेबल की यहाँ पे ऑप्शन है। कंट्रोलेबिलिटी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता जाता हूँ। सो दिस इज़ द इंटीरियर। यहाँ पे हमारे पास सर वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग पर। दिस वेरिएंट ऑफ Ertiga कम्स विद मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड। इसके अलावा यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं। इट हैज़ 120 वॉट चार्जर। उसके अलावा बेसिक इसमें
एसी सिस्टम है और अभी इसका जो हेड यूनिट है वो मौजूद नहीं है। So this is the interior look of Suzuki Ertiga. जो सेकंड न्यू मॉडल आज यहाँ पर डिस्प्ले किया है सुजुकी ने वो है सुजुकी हसलर। दिस वन इज़ अ 660 cc हैचबैक। और ये हाइब्रिड मॉडल है। यहाँ पे हसलर की बैजिंग है अलॉन्ग विद हाइब्रिड। और अगर इसका मैं बूट स्पेस दिखाऊँ यहाँ पे इसकी रिपेयर किट आ जाती है और बहुत ही नॉर्मल सा इसका लगेज स्पेस है। बट ये जो इंपोर्टेड यूनिट है इट ऑल्सो कम्स विद रियर पार्किंग सेंसर्स। दिस वेरिएंट इज़ एन ऑटोमेटिक वेरिएंट और इसमें अभी फ़िलहाल इसका हेड यूनिट मौजूद नहीं है। वो कहते हैं कि भाई चीज़ यही है। तो ये है सुजुकी हसलर जो आज डिस्प्ले पर है, सेकंड न्यू कार। और उसके अलावा हमारे पास थर्ड वही जो कल डे नंबर 1 पे सुजुकी एवरी था, दैट इज़ ऑन डिस्प्ले टुडे एज वेल। सो दिस इज़ फ्रॉम सुजुकी शोकेस ऑन डे नंबर 2 of Pakistan Auto Show 2022. आज डे नंबर 3 है पाकिस्तान ऑटो शो 2022 का और ये सुजुकी का स्टॉल है। जैसे कि डे नंबर 1 पे सुजुकी ने 3 गाड़ियाँ अनवील की थी और उसके बाद डे नंबर 2 पे भी मज़ीद उन्होंने 2 गाड़ियाँ अनवील की थी और आज डे नंबर 3 पे मज़ीद 2 गाड़ियाँ यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। बोथ ऑफ देम आर अगेन इम्पोर्टेड यूनिट्स और ये पब्लिक फीडबैक के लिए यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। सो चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ नई अवेलेबल हैं। So the first one we have is Suzuki WagonR Hybrid and this is powered by 660cc engine। ये इसका सैम्पल मॉडल है। ये तो थी इसकी फ्रंट की लुक। नाउ लेट्स सी इसकी बैक की लुक्स कैसी हैं। बैक पे इसकी लगेज स्पेस बड़ी नॉमिनल है। यहाँ पे टूल किट मिल जाती है बॉटम पे।
और अगर मैं इसका बूट बंद करके आपको भी इसकी रियर लुक दिखाऊं, so this is the rear side of WagonR. सो अगर इंटीरियर देखें तो इसका काफ़ी लाइट कलर का इंटीरियर है। स्टीयरिंग इसका सिंपल है, कोई कंट्रोल्स नहीं है एंड इट कम्स विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। यहाँ पे इसकी एसी के कंट्रोल्स हैं और जो हेड यूनिट है इसका फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है इसमें। एंड द मीटर इज़ राइट इन द मिडल। एनालॉग इसका मीटर है अलॉन्ग विद RPMs। और जैसे जापानीज़ मॉडल्स में एक सिंगल सीट आती है, उस तरह इसका कन्फिगरेशन है। सो दिस इज़ द इंटीरियर लुक ऑफ सुजुकी WagonR। इसके बाद अगर अब दूसरी गाड़ी देखें जो यहाँ पे आज नई डिस्प्ले की गई है, सो दिस इज़ सुजुकी XB। लुक्स में ये काफ़ी हसलर की तरह की है, जो कि डे नंबर 2 पे डिस्प्ले यहाँ पे की गई थी। और ये जो मॉडल है, दिस वन इज़ पावर्ड विद 1000 cc इंजन मेटेड टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अगेन। ये XB है, ये हसरा की बड़ी बहन है। ये बहन ही गड्डी जा रही है, ब्रा कोई नहीं गड्डी ले। So let me show you the rims. मैट ब्लैक में इसके rims हैं। और अगर इसकी लगेज स्पेस देखें तो सिमिलर टू WagonR यहाँ पे इसकी टूल किट के लिए स्पेस अवेलेबल है और इसका लगेज स्पेस उससे कुछ ज़्यादा है। And if I can show you the rear side of it, यहाँ पे इसकी बैजिंग है XB की विद हाइब्रिड और ये इसकी रियर लुक्स हैं। बैक भी इसके रियर वाइपर भी है और हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी है और बॉटम पे इसके रिफ्लेक्टर्स और पार्किंग सेंसर्स भी गिवन है। Now if we look at the rear seats तो इसका ब्लैक इंटीरियर है, फैब्रिक सीट्स हैं और काफ़ी इसका स्पेशियस रियर सीट्स हैं। And this is the interior of XB Hybrid. It comes with automatic transmission. यहाँ पे तमाम इसके AC के कंट्रोल्स हैं और ऊपर हेड यूनिट की स्पेस है जो कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसका इंटीरियर है, इट कम्स इन 2 कलर्स, वाइट एंड ब्लैक। सो ये 2 गाड़ियाँ आज सुजुकी ने मज़ीद डिस्प्ले यहाँ पे की हैं, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 7 कार्स जो यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। एंड आउट ऑफ दी 7 कार्स सुजुकी अपना फीडबैक जो उन्होंने कस्टमर से लिया है, दे विल एवेल्यूएट दैट और उसकी बेस पे दे विल डिसाइड कि कौन सी गाड़ी पाकिस्तान में इनमें से लॉन्च करनी चाहिए। सो ये पाक सुजुकी के स्टॉल से आज की अपडेट थी फ्रॉम डे नंबर 3।
ये जो आप इस वक्त स्टॉल देख सकते हैं, ये गुगु मोटर्स का स्टॉल है। और यहाँ पे ये जो एक वैन खड़ी है, इसका अगर मैं सबसे पहले आपको लोगो दिखाऊं, ये काफ़ी एक फेमिलियर लोगो है। दिस वन इज़ फॉर DFSK, और DFSK ख़ुद नहीं इसको लाया पाकिस्तान में, ये बल्कि गुगु मोटर्स इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल को पाकिस्तान में लेकर आया। और ये एक मिनी वैन है, दिस इज़ टूरर 250, और दिस वन इज़ 11 सीटर वैन। और अगर मैं इसके पावर फिगर्स की बात करूं तो इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट पावर ऑफ 60 किलोवाट, और इसके अलावा 200 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है। और इसकी अगर चार्जिंग फिगर्स की हम बात करें तो कमर्शियल चार्जर के ऊपर इट टेक्स 1 आवर टू कम्प्लीटली चार्ज, और अगर इसको होम चार्जर पे चार्ज करते हैं तो इट टेक्स 7 to 8 आवर्स। ये इस वक्त पाकिस्तान में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हुई है, और इसकी प्राइस है 7.5 मिलियन। और इसी के अंदर एक कार्गो वैन भी आती है सिमिलर डायमेंशंस के साथ, उसकी प्राइस 7.3 मिलियन है। इसकी जो कंपनी वारंटी दे रही है वो है 1 ईयर की या फिर 50,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट। और इसकी बैटरी की जो वारंटी है दैट इज़ 3 ईयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट। ये इसका इंटीरियर है। ये इसकी बैक साइड है। लुक्स इसकी काफ़ी अच्छी हैं। एज़ यू कैन सी यहाँ पर DFSK का मोनोग्राम है। और रियर पे इसके पार्किंग सेंसर्स भी हैं और रिफ्लेक्टर्स भी हैं। तो ओवरऑल ये बड़ा एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से, क्योंकि इसकी सीटिंग कैपेसिटी भी 11% की है। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप gugumotors.com विज़िट कर सकते हैं और फर्दर इसके डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। सो इस वक्त मैं हॉल नंबर 3 में मौजूद हूँ, और इसकी एंट्रेंस के साथ ही हमारे पास साज़गार का डिस्प्ले है यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने अपनी हैवल और बाइक की गाड़ी डिस्प्ले की हुई है। सो लेट्स हैव एन ओवरव्यू। So this is bike BJ40 Plus. ये जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है, और इसको यहाँ पे एक टफ टेरेन के अंदर इसको डिस्प्ले किया गया ताकि इसकी यूटिलिटी दिखाई जा सके। और इसको तमाम इसके दरवाजे उतारे गए हैं कन्वर्टेबल इसको बना के, एज़ यू कैन सी हेयर। एक बड़ा अच्छा यहाँ पे डिस्प्ले किया गया इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ दिखाने के लिए।
दिस साइड हमारे पास हैवल की क्रॉसओवर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हैवल H6 है। सेकेंड वन हमारे पास यहाँ पे अगेन BJ40 प्लस है। यहाँ पे स्टैंडर्ड इसकी कंडीशन में इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और आखिर में हमारे पास यहाँ पे हैवल की जोलियन है। ये तीनों गाड़ियाँ ऑलरेडी पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हो चुकी हुई हैं, जबकि जो हैवल की H6 और जोलियन है इसको लोकली असेंबल्ड अब स्टार्ट कर रहा है हैवल, एंड सून दे विल बी अवेलेबल एज अ लोकली प्रोड्यूस CKD यूनिट्स। तो ये हैवल का डिस्प्ले एक्सपो सेंटर में हॉल नंबर 3 में। सो लेट्स फाइंड आउट सम अदर कार्स। हैवल के अलावा अगर हॉल नंबर 3 में देखें तो यहाँ पे डिफरेंट वेंडर रिलेटेड इंडस्ट्री जो है उसके तमाम के यहाँ पे डिस्प्लेज हैं। एक मैं यहाँ पे ओवरव्यू देता जाता हूँ। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे J. Foster है, which basically deals in generators. यहाँ पे हमारे पास न्यू एशिया का डिस्प्ले है। यहाँ पे उसकी बाइक्स डिस्प्ले की गई हैं एंड अ फ्यू स्कूटीज एज वेल। इसके अलावा यहाँ पे वही तमाम वेंडर रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, तमाम स्टॉल्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे जोल्टा इलेक्ट्रिक है, विच इज़ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक बाइक्स इन पाकिस्तान। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स देखने में जोल्टा इलेक्ट्रिक के, तो यू कैन विजिट है। इसी तरह बाकी तमाम यहाँ पे स्टॉल्स हैं।
तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ यस इलेक्ट्रोमोटिव के स्टॉल पे। दिस इज़ अ लोकल स्टार्टअप और इन्होंने ये ऑल्टरनेटिव बनाए हैं ऑटो रिक्शाज़ के। दीज आर अल्ट्रा लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और इनका जो नाम दिया गया है दैट इज़ मूवा। ये एक ही मॉडल के 2 कलर्स हैं एंड दीज आर वेरी फंकी और इनको एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑटो रिक्शाज़ फॉर द कंज्यूमेबिलिटी ऑफ एंड यूज़र्स बनाया गया। और अभी ये इनके रिप्रेजेंटेटिव के मुताबिक ये अभी टेस्टिंग फेज़ में है। सो दीज आर वेरी अट्रैक्टिव। इसके अगर मैं स्पेक्स का आपको बताऊं तो इसकी लेंथ जो है दैट इज़ 2800 mm, उसके साथ साथ इसकी विड्थ जो है दैट इज़ 1400 mm और हाइट इसकी 1500 mm है। इसके अलावा इसका ग्रॉस वेट जो है 250 kg है और इसके अलावा इसकी जो बैटरी पैक है वो 8 किलोवाट का है और इसमें बैटरी टाइप जो यूज़ की गई है दैट इज़ लिथियम आयरन फॉस्फेट और इसकी रेंज जो ये बता रहे हैं दैट इज़ 150 किलोमीटर्स और इसका जो चार्जिंग टाइम है दैट इज़ अराउंड 3 to 3.5 hours। So these are very attractive। अभी दीज आर नॉट फॉर सेल, जैसे कि मैंने बताया है ये अभी टेस्टिंग फेज़ में है, बट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दीज आर ऑल इलेक्ट्रिक। इट हैज़ अ वेरी सिंपल इंटीरियर और ये 3 व्हीलर है, बट इसकी जो बॉडी फ्रंट से बनाई गई है वो इस तरह है कि यू कैन नॉट सी द फर्स्ट फ्रंट व्हील। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरियार एंड यू आर वाचिंग ऑटो एक्सफिनिटी। टुडे आई हैव विद मी सैयद आसिफ अहमद हु इज़ द जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ MG मोटर्स पाकिस्तान। और यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2022 का आज डे नंबर 1 है एंड इट विल कंटिन्यू टिल 31 जुलाई 2022। सो आज सैयद आसिफ साहब से जानते हैं कि आज जो यहाँ पे एक एक्टिविटी चल रही है MG मोटर्स के स्टॉल पे, इसके हवाले से सबसे पहले MG का मैं आपको ये बताता चलूँ कि MG को अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान में and it has launched MG HS, which is a C segment crossover SUV which is powered by 1.5 liter turbo engine और उसके साथ साथ we have MG ZS which is powered by 1.5 liter engine और इस वक्त ये 2 गाड़ियाँ हैं, both of them are imported CBU units। तो अब आसिफ साहब से ये जानते हैं कि एक तो MG का थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हमें बताएं और उसके अलावा हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें MG के बारे में। सर एक तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। MG is a very rich brand with a British legacy और incidentally हम उस वॉल पे ही बैठे हुए हैं। Exactly। So we want to educate Pakistanis कि this brand was incorporated in 1924 Right। and it has gone through a lot of journey। So it's a rich iconic British brand which was bought by SAIC in 2006 and after that the future of MG has been defined as the most technology based and most safest car in the world। So we are doing wonders globally Yes। and it's time for Pakistan to experience MG। Exactly। अच्छा, इसके बारे में अब MG का क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है पाकिस्तान में, बट वी हैवंट सीन द लोकल कार्स इन पाकिस्तान, तो इस हवाले से व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं हमारे बहुत कि कब आ रही है पाकिस्तान में लोकली गाड़ियाँ बनी हुई जो कि जैसे CKD कम्प्लीटली नॉकडाउन कार्स कहते हैं, और इसके अलावा पहली गाड़ी कौन सी होगी आफ्टर दीज लाइनअप ऑफ क्रॉसओवर्स विच इज़ MG HS एंड ZS। So the answer to your question is not simple Yeah। and it's not easy। Exactly। So मैं थोड़ा टाइम लूँगा लेकिन मैं आपका आंसर completely दे दूँगा। पहले तो पाकिस्तान इज़ ए वेरी CKD ओरिएंटेड मार्केट। पाकिस्तान में कोई भी कंपनी अगर आना चाहती है और रहना चाहती है
तो उसे लोकल प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, बिकॉज द पाकिस्तानी पॉलिसीज इज़ टूवर्ड्स लोकलाइजेशन। एग्जैक्टली। ये बात एमजी को बहुत अच्छी तरह पता है। और एमजी बिफोर इट डिसाइडेड टू केम टू पाकिस्तान वाज कमिटेड टू अ सीकेडी प्रोडक्शन। हमारा प्लांट है, हमारा प्लांट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। उस प्लांट के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें डिले सिर्फ और सिर्फ जो कोविड रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से आया है। और हम जानते हैं कि कभी शंघाई बंद हो जाता है, कभी फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एमजी अपनी जो लोकलाइजेशन का मकसद है उसकी तरफ गामजन है। एंड वेरी सून यू विल बी एबल टू सी CKD MGHS इन पाकिस्तान। हमारी वर्कफोर्स रेडी है, हमारी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, हमारे कुछ लोकल मॉडल्स बन चुके हैं। सो वी आर वेरी क्लोज टू द गोल ऑफ गिविंग पाकिस्तान द CKD वर्जन। दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 1। सो आप जानते हैं कि हमने HS प्रोड्यूस कर दी है। आप जानते हैं कि हमने कुछ ZS भी पाकिस्तान में लेकर आए हैं। और फिर HS के वेरिएंट्स हैं जिसमें हमने 2.0 टेस्ट कर ली है और 1.5 जो फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है वो हम बना भी चुके हैं, टेस्ट भी कर चुके हैं। देन वी हैव PHEV। तो इनिशियल फोकस तो हमारा HS पे ही रहेगा। इसके अलावा हमने पाकिस्तानियों से पूछा कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए। बिल्कुल। सो MG इज़ सच अ रिच ब्रांड कि आपके पास हैचबैक भी है, आपके पास स्टेशन वैगन भी है, आपके पास CSUV भी है, आपके पास BSUV भी है, बिल्कुल, और आपके पास DSUV भी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज़ नाउ डिसाइडेड कि पाकिस्तान को कौन सी गाड़ी चाहिए। बिल्कुल। बट आई वोंट बी एबल टू टेल यू कौन सी गाड़ी मैं दूंगा, बिकॉज दैट्स अ सरप्राइज जिसके लिए पाकिस्तान को MG के साथ एसोसिएटेड रहना पड़ेगा। बट इसमें हमारे लिए कोई टाइमलाइन मिल सकती है कि कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। सो ऑटोमोटिव का जब भी कोई प्लान बनता है तो दैट्स नॉट अ 1 or 2 ईयर प्लान, इट्स अ लॉन्ग टर्म 5 to 10 ईयर प्लान। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे 5 ईयर प्लान में 3 मॉडल्स हैं। सही। इन एडिशन टू HS। सही। So it's going to be a very exciting automotive industry in Pakistan, and MG is going to ensure that we get all the options. All the options and all the latest features. Of course. I'm so happy कि आपने ये सवाल किया। एक तो पाकिस्तान एक स्टार्विंग मार्केट है। एग्जैक्टली। आप पहली गाड़ी लेने जाएं आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल, बल्कि आप मोस्ट प्रोबेबली उस गाड़ी का यूज्ड वर्जन लेंगे। सही। फिर आप थोड़े पैसे जमा कर लेंगे तो एक गाड़ी होगी। फिर आप जब ग्रो करेंगे तो आपके पास 2 या 3 ऑप्शन होंगे। फिर आप और ग्रो करेंगे तो फिर 2 ऑप्शन होंगे। दुनिया ऐसे नहीं चलती। बिल्कुल ऐसे। दुनिया में यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल वैरायटीज टू चूज फ्रॉम। तो एक तो ऑप्शंस हम क्रिएट करेंगे। जो मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी मैंने सोची हुई थी और मैं बोलता रहूँगा, मुझे आपने याद दिला दी। जी। वी आर गोइंग टू स्पॉइल पाकिस्तान विद ऑप्शंस। स्पॉइल और डिसरप्ट द वी आर गोइंग टू डिसरप्ट। ऑलराइट। अब दूसरा सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, और मैं थोड़ा पॉलिसी में जाऊंगा फिर कंज्यूमर के पास वापस आऊँगा। बिल्कुल। पाकिस्तान में सेफ्टी की कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि हुकूमत पाबंद नहीं करती आपको कि आपको हर गाड़ी में क्रूज कंट्रोल देना है या नहीं देना, या एयरबैग्स देने। मैं इस पे आने वाला था। एयरबैग्स पे हुकूमत पाकिस्तान 2 पे मुतमईन है कि 2 अगर एयरबैग्स लगाते हैं तो दैट्स इनफ फॉर पाकिस्तानी कंज्यूमर। यकीन जाने गाड़ियों में ऐसी सिचुएशन होती है, एक्सीडेंटल सिचुएशन होती है जिसमें जो डुअल एयरबैग्स हैं दे आर नॉट सफिशिएंट। यू नीड कर्टन एयरबैग्स, यू नीड नी एयरबैग्स। मैंने खुद ऐसे एक्सीडेंट्स देखे हैं जिसमें एयरबैग्स नहीं खुलते और फिर OEMs आपसे कहते हैं कि भाई ये वो कंडीशन ही मीट नहीं हुई। So I want to announce to the Pakistani consumer, MG will not compromise on the specifications which consumer get globally. Right. हम पैसे नहीं बचाएंगे, नहीं आपसे चार्ज करेंगे। पाकिस्तानी कंज्यूमर को ऑस्ट्रेलिया, UK या किसी भी मॉडर्न वर्ल्ड की जो सेफ्टी स्पेक्स हैं वो मिलेंगे। सही। आई होप द आंसर इज़ वेरी क्लियर। नहीं, आई एम गेटिंग दैट। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात है जो मैं ऑटो इंडस्ट्री के रिलेटेड जो मेरी परसेप्शन है, हमारे पास बहुत सारी जो आउटडेटेड कार्स होती हैं वो पाकिस्तान में आती हैं। लाइक एक जनरेशन एक दुनिया में ख़त्म हो चुकी होती है एंड देन वी गेट दैट मॉडल इन पाकिस्तान, और उसके बाद लोग वही गाड़ी खरीदते हैं एंड रन इट फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। बट इन टर्म्स ऑफ MG आई थिंक हमारे पास HS आई, ZS आई, उसके बाद हमारे पास ZS EV आई जो इलेक्ट्रिक है। दैट इज़ द लेटेस्ट मॉडल, आई हैव सीन दैट।
और ये जो एक पॉलिसी है एमजी की, दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग फॉर एवरीवन। और ये जो हमारे कंपटीशन है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, दैट विल आल्सो एनहांस। और हमारे पास इतना कंपटीशन क्रिएट हो चुका है, खासकर मैं क्रॉस ओवर में अगर बात करूँ तो हमारे पास वी हैव अ लाइनअप। पहले हमारे पास कोई गाड़ी नहीं होती थी क्रॉस ओवर सेगमेंट, बट इट्स अ न्यू सेगमेंट ना पाकिस्तान में, तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट कि वी आर गेटिंग द न्यू कार्स। एंड थोड़ा सा मैं ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो एमजी ने डिफरेंट डीलरशिप्स पे आपने डिस्प्ले की थी गाड़ियाँ, उसके अंदर MG5 थी, उसके अंदर हमारे पास MG5 का ही एक हाइब्रिड वर्जन था, और उसके बाद हमारे पास और भी MG मार्वल आर थी, MG ग्लॉस्टर थी। तो वो तमाम आपने जो शो केस की थी, तो आई वांट टू जस्ट पिन पॉइंट कि आया हमारे पास जो आपने नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात की है, उसमें हमारे पास आपने कहा कि 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो वो उन्हीं गाड़ियों में से हम 3 गाड़ियाँ हमें मिलने वाली हैं, या इट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जी, फिर मैं आपको थोड़ा लंबा जवाब जी। दूंगा। ऑटो इंडस्ट्री करती क्या है? एक्सटेंसिव रिसर्च करती है बिफोर लॉन्चिंग एनी कार। वो रिसर्च प्राइस पे होती है, वो रिसर्च स्पेक्स पे होती है, वो रिसर्च डिमांड पे होती है जो कंज्यूमर्स को होता है, और ऑफ कोर्स ट्रेंड चेंजेस। आज से 5 साल पहले कंज्यूमर्स कहते थे कि मोबिलाइजर के बगैर गाड़ी नहीं लेंगे, आज का कंज्यूमर कहता है कि सेफ्टी स्पेक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर चेंज होता जाएगा। एग्जैक्टली। सारी कंपनियां ये रिसर्च छुप के करती हैं। आप कैमोफ्लेज मॉडल्स देखते होंगे, वो बताती नहीं है। एमजी ने बोल्डली बताया कि ये ग्लोबल रेंज है, ये हम पाकिस्तान में लेकर आ गए और ये हम पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे। बिल्कुल। और हम बहुत करीब पहुंच गए। पाकिस्तान हैज़ एक्चुअली चूजन द नेक्स्ट एमजी। सही। पूरी हमारी कैंपेन है इस पर, बट अनफॉर्चुनेटली बिजनेस डिमांड्स के मैं उसको अभी डिस्क्लोज ना करूं। ठीक है। बट वेरी क्विक, वेरी सून you will see 3 new models other than HS राइट। unveiled to Pakistan with the same specs, and they will be the current generation. राइट। तो मैं ब्लेम नहीं करता और ऑटो मेकर्स को, क्योंकि जो फाइनेंशियल सेंस है ना ऑफ लॉन्चिंग एन ओल्ड मॉडल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन पाकिस्तान। दे डोंट वांट टू लॉन्च इट, बट दे हैव नो ऑप्शन बट टू लॉन्च इट। एग्जैक्टली। तो ऑटो मेकर को ना थोड़ा बोल्ड होना पड़ता है। बिल्कुल। सो ट्रस्ट मी, MG is not going to disappoint Pakistan. We really hope so। और इसके साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे हम ऑलरेडी वीडियोस में भी देख चुके हैं कि देयर इज़ अ लाइनअप ऑफ MG HS जो कि लोकली असेंबल्ड है। एक बल्कि 2.0 टर्बो जो आपने जिक्र भी किया है, वो ऑलरेडी एक पूरा टूर कर चुकी है खुंजराब तक जाके। तो हमारे पास जो एक लाइनअप ऑलरेडी MG के लाहौर के प्लांट पे ऑलरेडी एक खड़ी हुई है वहाँ पे, तो लोकली असेंबल्ड के लाइसेंस के हवाले से कुछ आप बताना चाहेंगे कि उसमें क्या हुकूमत की तरफ से क्या आपको मुश्किलात उसमें पेश आ रही हैं, या फिर MG के अपने एंड पे क्या भी उसमें बैरियर्स हैं जिनको सरपास करके फिर हमारे पास गाड़ियाँ वो अवेलेबल होंगी मार्केट में? So EDB controls the manufacturing plant and everything in Pakistan, and they have a very kind of a clear and well thought of plan how to assemble cars in Pakistan. तो जैसे मैंने वो पहले बताया था, MG का प्लांट रियलाइज होने में जो बॉटलनेक है वो ग्लोबल जो कोविड सिचुएशन और रिलेटेड फ्रेट सिचुएशन है वो है। एग्जैक्टली। अगर चाइना में वो सिचुएशंस ना होती तो हमारा जो प्लांट है वो बहुत पहले पाकिस्तान में लग चुका होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान आ चुका है और वो अब लगने के मराहिल में, तो जैसे ही वो लग जाएगा सो EDB हमारे प्लांट आए के उसको देखिएगा और एज पर पॉलिसी हमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देगा, एंड देन विल बी एबल टू गिव पाकिस्तान द CKD कार्स। ऑलराइट। तो आप कोई टेंटेटिव डेट देंगे कि कब इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का कब है? अच्छा, विद इन 2022, विद इन द लास्ट क्वार्टर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लास्ट क्वार्टर। राइट। और इसके अलावा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट है, MG इज़ बेसिकली स्टार्टिंग लोकल प्रोडक्शन ऑफ EVs एज वेल, तो उसकी आप अपडेट कुछ बता सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे? अच्छा देखिए, प्लेटफॉर्म सेम होता है। अगर मैं HS का प्लांट पाकिस्तान में लगा दूं या लगा चुका हूं, तो मैं उसी HS के प्लांट में 1.5 इंजन का ड्राइव ट्रेन और 2.0 लीटर ऑल व्हील ड्राइव भी बना सकता हूं। मैं उसी स्ट्रक्चर के अंदर PHEV भी बना सकता हूँ। सिमिलरली जो मेरे फ्यूचर मॉडल्स हैं, अगर उनके प्लेटफॉर्म जो है वो EV से शेयर करते हैं, जो कि वो करते हैं, तो दोज कार्स विल बी इन दैट EV रेंज। राइट। सो देयर इज नो बॉटलनेक इफ द प्लांट इज रेडी। राइट। सो ये बेसिकली हम आज सैयद आसिफ साहब ने हमें टाइम दिया है। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम
कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और कुछ अपडेट्स दी हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ MG कमिंग टू पाकिस्तान. एक्चुअली इट हैज़ कम टू पाकिस्तान, बट इसका जो लोकल रोल आउट है पूरा उसके हवाले से. और इसमें मैं ये आई एम वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम कि MG इज़ नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सेफ्टी और द फीचर्स ऑफर्ड इन देयर कार्स. सो दिस वाज अ वेरी गुड ओवरव्यू ऑफ MG एंड आई रियली होप कि MG विल सर्टनली स्टार्ट देयर ऑपरेशंस वेरी सून इन पाकिस्तान. इंशाल्लाह. एंड जैसे आसिफ साहब ने कहा कि इसी साल के एंड तक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है EDB जो है वो एक विज़िट करेगा उनका प्लांट का, एंड देन जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी दे विल गो थ्रू दैट एंड देन दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग अदर कार्स एज वेल. और MG के जो प्लान्स में नेक्स्ट 5 ईयर्स में एज ही टोल्ड मी कि 3 गाड़ियाँ हैं विच विल कम टू पाकिस्तान. सो दिस वाज ऑल द अपडेट अबाउट MG पाकिस्तान. और अगर आप भी MG पाकिस्तान का स्टॉल विज़िट करना चाहते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो पे, तो यू कैन डेफिनेटली कम ओवर हेयर, एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉल्स आई हैव सीन हेयर एट एक्सपो सेंटर. So if you want to come here, do visit this place and do visit the history. They have a whole timeline of MG जहाँ पे आप देख सकते हैं कि when MG started, it started from UK, then it was owned by SAIC Motors in China, and they have a vintage car as well. We'll show you in the footage as well, and you can overview all the stall over here, and the staff is very cooperative. They will be very happy to assist you. So this was it. इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि if you haven't subscribed to our YouTube channel, I would like you to subscribe our channel so that you can get more updates from us. और आप बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट साथ साथ मिलती रहे. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब. थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम. थैंक यू वेरी मच. Take care.